वृंदावन एक पावन भूमि जहाँ हर कण में राधा कृष्ण की लीला समाई हुई है। यहाँ की हवाओं में प्रेम है, वृक्षों में माधुर्य है और यमुना की लहरों में अनंत कहानियाँ। यही वह भूमि है जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ, जहाँ प्रेम ने भक्ति का रूप लिया। बरसाना की एक कोमल कली राधा, जिनकी आंखों में गहराई थी और मन में शांति, वह अपनी सखियों के संग यमुना किनारे जल भरने आए। पर आज उनके हृदय में एक अनजानी व्याकुलता थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें। और वहीं यमुना पार वृक्ष की शाखा पर बैठा एक बालक, पीतांबर में लिपटा, सिर पर मोर मुकुट, हाथ में बांसुरी, वह कोई और नहीं स्वयं श्री कृष्ण थे। कृष्ण की बांसुरी की धुन हवा में गूंज रही थी और वृंदावन का हर जीव जैसे उस मधुर स्वर में खो गया था। राधा की दृष्टि अनायास उस ओर गई और उनकी आंखें कृष्ण से मिल गई। वो दृष्टि कोई साधारण दृष्टि नहीं थी, उसमें जन्मों की पहचान थी, युगों का प्रेम था। राधा का हृदय जैसे कह उठा, ये कौन है? क्यों ऐसा लगता है जैसे इन्हें मैं जन्मों से जानती हूँ। वृंदावन में हर दिन कृष्ण की शरारतें चलती, कभी माखन चुराना, कभी गोपियों को छेड़ना, पर यह भी प्रेम का ही एक रूप था। कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम से भरा हो वही तो असली माखन है, और गोपियाँ उनकी शरारतों पर केवल मुस्कुरा देती। राधा अपने घर लौट रही थी, पर मन में एक तूफान था। क्यों उनका स्वर मेरे हृदय में बार बार गूंजता है? क्यों उनका रूप मेरी आंखों से हटता ही नहीं? राधा जानती थी, यह कोई सामान्य आकर्षण नहीं, यह आत्मा का पुकारना है। अगले दिन राधा यमुना किनारे अकेली आई। वहाँ पहले से ही कृष्ण अपनी बांसुरी बजा रहे थे। कृष्ण ने कहा, राधे, क्या तुम जानती हो, यह मिलन नया नहीं, यह तो जन्मों जन्म का है। राधा की आंखें नम थी। उन्होंने उत्तर दिया, तो यही वह प्रेम है जो शब्दों में नहीं। रात्रि आई, वृंदावन की भूमि पर चांदनी फैली। कृष्ण की बांसुरी पर नृत्य करती गोपियाँ और राधा, जिनका हृदय उस प्रेम में पूर्णतया विलीन हो गया। यह रास केवल नृत्य नहीं, यह आत्मा और परमात्मा का संगम था। कृष्ण का प्रेम वह प्रेम है जिसमें न कोई शुरुआत है न कोई अंत। यह वह मिलन है जो हर युग में घटित होता है। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा का कोई अर्थ नहीं। यही है प्रेम, शुद्ध, पवित्र और अनंत। जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण है, और जहाँ कृष्ण है वहाँ प्रेम है।